अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पटेरिटुम। पटेरिटुम मींस पास्ट टेंस। जिस तरह इंग्लिश में हर वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म होती है, सिमिलरली जर्मन के अंदर भी हर वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म होती है। आपने पहले सीखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम जो सीखेंगे पटेरिटुम पास्ट टेंस जो हम सीखेंगे, मीनिंग वाइज ये दोनों टेंसेस जर्मन लैंग्वेज में सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी उन्हीं एक्शंस के लिए यूज होता है जो एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो पटेरिटुम है ये भी सेम उसी तरह यूज होगा कि उन एक्शंस के लिए जो एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब इसका मीनिंग मतलब भी इसका पास्ट है ना, मतलब वो एक्शंस जो हो चुके हैं। अब फर्क इनके अंदर मीनिंग का तो फर्क नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और जो पटेरिटुम आज हम जो सीखने चाह रहे हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और जो इनका यूजेज है वो डिफरेंट है इनका ना। जिस तरह के जो पहले आपने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो मोस्टली यूज होगा स्पोकन जर्मन के अंदर। आज हम जो सीखेंगे ये यूज होगा मोस्टली रिटन जर्मन में यूज होगा। ठीक है, इनके इस्तेमाल का फर्क आ जाएगा। सेकंड, इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या फर्क आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, हाबन या फिर जाइन, और पटेरिटुम के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी। वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है, जो पटेरिटुम है, उसी को आप कॉन्जुगेट करेंगे। एक्शन वर्ब जो है उसी की पास्ट फॉर्म को आप कॉन्जुगेट करेंगे और सेंटेंस में यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता था कि आपका हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होता था, एक्शन वाला वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होता था। पास्ट के अंदर, पटेरिटुम के अंदर आपका जो एक्शन वर्ब है उसी ही की पास्ट फॉर्म जो है वो कॉन्जुगेट होगी। तो आज के लेक्चर में हम थ्री टाइप्स के वर्ब्स हैं उनकी पटेरिटुम सीखेंगे। फर्स्ट हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स की पास्ट फॉर्म सीखेंगे। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स है ना, इनकी पटेरिटुम आप स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये स्पीकिंग में भी यूज होगा जो फर्स्ट हम सीखेंगे। देन सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे पास्ट फॉर्म रेगुलर वर्ब्स की, ये सीखेंगे। और रेगुलर वर्ब्स की जो पास्ट फॉर्म है ये कभी भी आप स्पोकन में यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा लिखने वाली जर्मन में यूज होगा। देन थर्ड टाइप्स के वर्ब्स हमारे पास आ जाएंगे जो इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ये भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम लिखने वाली जर्मन में ही हम यूज करेंगे, लेकिन कुछ गिनती के कुछ वर्ब्स हैं इरेगुलर वर्ब्स जिनकी जो पास्ट फॉर्म है वो आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा कौन से वो वर्ब्स हैं, गिनती के दो चार वर्ब्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास पटेरिटुम है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स। तो इधर आपके पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले है हाबन। हाबन मीन्स टू हैव। हाबन को हम यूज करते हैं जब हमने किसी अपने सब्जेक्ट की पोजेशन के बारे में बात करनी है। अगर हमारे सब्जेक्ट की पोजेशन प्रेजेंट में है तो हम हाबन यूज करेंगे। अगर माजी की किसी पोजेशन की आपने बात करनी है तो आप हाटन यूज कर लेंगे। हाटन इसकी पटेरिटुम है, पास्ट फॉर्म है। हाबन मीन्स टू हैव, हाटन मीन्स टू हैड। अच्छा, अब होगा क्या, पटेरिटुम के अंदर क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, हमें फिर इसी फॉर्म को जो पास्ट फॉर्म है उसी को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। और पास्ट टेंस में जब भी आप किसी वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे उसकी इश और एयस की फॉर्म हमेशा सेम होगी। तो देखिएगा हटन की कॉन्जुगेशन कैसे हो रही है, इश के साथ भी इधर हटे आ रहा है आपके पास और एयस के साथ भी हटे आ रहा है। डू के साथ सिंपली लास्ट पे एस्टे आ जाएगा, हटेस्ट। और देन जो प्लूरल वाले आपके पास प्रोनाउंस आ जाएंगे उनके साथ एंडिंग्स वही रहेंगी जो प्रेजेंट टेंस की होती हैं। जैसे कि विया के साथ और लास्ट पे जो दोनों जी आ रहे हैं ना, एक जी दे वाला है और जो लास्ट वाला जी है वो फॉर्मल यू है ना, इनके साथ हटन ही रहेगा और ईया के साथ एन हटा के आप टे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हटेड। ठीक है, इश हटे, डू हटेस्ट, एया जी एस हटे, विया हटन, ईया हटेड और जी जी हटन। तो ये आ जाएगी इसकी कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल देखिएगा कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसा कि इधर अगर हम एग्जाम्पल बनाए, इश हाबे
ठीक है, इश habe eine neue Tasche, आई हैव अ न्यू बैग, ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि मेरे पास नया बैग है। पास्ट की अगर मैंने बात करनी हो कि मेरे पास नया बैग था, तो सिंपली हमने क्या करना है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को हम रिप्लेस कर देंगे इसकी पटेरिलम के साथ, और इसके साथ इसकी पटेटुम आ जाएगी हटे। बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी। ठीक है, आपने इसका सिर्फ टाइम चेंज करना है, तो आप वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा habe की जगह पे आ जाएगा हटे। ठीक है, ich hatte eine neue Tasche, I had a new bag। Er hat ein Fahrrad, he has a bicycle। प्रेजेंट है, अगर हमने पास्ट की पोजेशन की बात करनी होगी तो सिंपली एया हटे हो जाएगा, बाकी हर चीज आगे ठीक रहेगी, एया हटे ein Fahrrad। उसके बाद नेक्स्ट वर्ब हमारे पास है जाइन। जाइन का मतलब है टू बी, और जाइन वर्ब आपको याद होगा, जाइन वर्ब हम यूज करते हैं जब हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि लेट्स सपोज एया इज स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, या फिर हमने किसी अपने सब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बात करनी है, इश बिन इन पाकिस्तान। ठीक है, आई एम इन पाकिस्तान। या फिर आपने किसी स्टेट की बात करनी है, जैसा कि आपने कहना है कि विया जिन होइटे जिया फ्रो, कि वी आर वेरी हैप्पी टुडे। एया इज ट्राउरिश, ही इज सैड। ठीक है, ट्राउरिश होता है सैड। तो जाइन वर्ब वहां पे यूज होता है जहां पे आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी स्टेट के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, या उसके बारे में कोई अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप जाइन वर्ब यूज करते हैं। तो ये जाइन वर्ब यूज होगा जब आप प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक और मेन इसमें एक और चीज होती है कि वहां पे ये यूज हम करते हैं जहां पे एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, जैसा कि एया इज स्टूडेंट, एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ हम ही के बारे में बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट है। इश बिन इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ऑलरेडी उधर हूँ, सिर्फ मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जाइन यूज होगा प्रेजेंट के बारे में बात करने के लिए। इसकी जो पटेरिटुम होती है, पास्ट फॉर्म होती है, वो होती है वारन। जाइन का मतलब टू बी हो जाएगा, वारन का मीनिंग हो जाएगा वॉज या फिर वार। ठीक है, अगर अपने सब्जेक्ट के माजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप वारन यूज करेंगे इसकी पास्ट फॉर्म। और वारन की कॉन्जुगेशन देखिएगा, इश और एयाजियस तो सेम ही है ना। इश के साथ भी वार आ जाएगा, और एयाजीएस के साथ भी वार आ जाएगा। डू के साथ एस्टे लग जाएगा वास्ट, और देन विया वारन या वाट और जीजी वारन। अब इसकी एग्जांपल्स देखिएगा जाइन की। इश बिन इन पाकिस्तान। ठीक है, प्रेजेंट है, पास्ट बनाना है तो सिंपली हो जाएगा इश वा इन पाकिस्तान। Wir sind sehr froh, we are very happy। we were very happy तो ये हो जाएगा wir के साथ वर्ब की फॉर्म आ जाएगी waren sehr froh। ठीक है, we were very happy। er ist krank। ठीक है, प्रेजेंट है, और इसकी पोटेटो हो जाएगी er war krank। ठीक है, he was sick। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वेडन। वेडन का मीनिंग होता है टू टर्न या टू बिकम। तो ये वर्ब यूज होगा वेडन उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो स्टेट अभी कंप्लीटली हैपन नहीं हुई है, हैपन हो रही है। जैसा कि
अभी तो है ना कि ए इज क्रंक, वो बीमार है, अगर वो बीमार हो रहा है, ही इज गेटिंग सिक, तो उसके लिए फिर हम वेडन वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, उस स्टेट के लिए ये वर्ब यूज होगा वेडन, जो स्टेट अभी हैपन हो रही है, कंप्लीटली हैपन नहीं हुई है। अच्छा, इधर जो आपके पास कॉन्जुगेशन आ रही है ना वेडन की, पटेटो पटेटो होती है वुडन, इधर वुडन की कॉन्जुगेशन आ रही है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसकी वेडन की प्रेजेंट की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, एक दो उसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी पोटैटो पे आते हैं। अच्छा, इश, डू, ए आर जी और एस, पी आर ई आर, ई और ई। ठीक है, ये हमारे पास आ गए प्रोनाउंस, इधर हमारा वर्ब आ गया वेडन, टू टर्न टू बिकम। इश के साथ इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी इश वेड, डू के साथ आ जाएगी डू वेस्ट, ए आर जी एस के साथ आ जाएगी वेट, और बाकी फिर विया के साथ वेडन, ईया के साथ वेडेट, और जीजी वेडन। ठीक है, ich werde, du wirst, er sie es wird, wir werden, ihr werdet और sie werden। जैसे कि हमने जुमला बनाना है, वो बीमार हो रहा है, तो er के साथ इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी विद क्रंक। ठीक है, अभी वो बीमार हुआ नहीं है, हो रहा है, उस स्टेट के लिए जो स्टेट अभी हैपन हो रही है। er wird krank, he is getting sick या he is becoming sick, um, it is getting cold, तो s wird, es wird kalt। ठीक है, इट इज गेटिंग कोल्ड। अच्छा, अगर हमने बनाना है कि वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स, विया वेडन। ठीक है, विया वेडन एट स्टेम मीन्स वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स। ठीक है, अभी हम डॉक्टर बने नहीं है, बल्कि बन रहे हैं। ये तो हो गया वेडन वर्ब प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज हो रहा है कि वो स्टेट्स जो अभी हैपन हुई नहीं है कंप्लीटली, लेकिन वो हैपन हो रही हैं, तो उसके लिए वेडन वर्ब हम यूज करेंगे। और ये आपके सामने है इसकी प्रेजेंट की कॉन्जुगेशन। और अगर हमने पास्ट की बात करनी हो, तो वेडन की पास्ट फॉर्म होगी हमारे पास वुडन, मतलब कि हम अगर पास्ट के उस टाइम को रेफर करें जिस टाइम पे ये स्टेट्स हैपन नहीं हुई थी, तो उसके लिए हम वुडन यूज करेंगे। इसकी कॉन्जुगेशन देखेगा, इश के साथ वुड, ठीक है, लास्ट से एन हट जाएगा, और ए एस जी एस के साथ भी वुडे ही आ जाएगा। एस्टे लगा देंगे, वुडेस्ट, डू हो जाएगी डू वाली फॉर्म। बाकी विया वुडन, इया वुडेट और जीजी वुडन, इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी। तो अभी हमने जो एग्जांपल्स किए हैं प्रेजेंट में, अब उनको पास्ट में चेंज करते हैं। एया विड क्रंक, वो बीमार हो रहा है, वो बीमार हो रहा था, मतलब अगर हम माजी में उस टाइम को रेफर करें जिस टाइम पे वो बीमार हो रहा था, अभी हुआ नहीं था, तो ये हो जाएगा एया वुड क्रंक, कि ही वॉज गेटिंग सिक, वो बीमार हो रहा था। एस विद खाल्ट, तो एया और जी और एस की कॉन्जुगेशन सेम होती है, तो इधर भी सिमिलरली आ जाएगा एस वुड खाल्ट, इट वॉज गेटिंग कोल्ड। हम डॉक्टर बन रहे थे, तो विया वुडन आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म रिप्लेस हो जाएगी पास से, विया वुडन एट्स। अच्छा, देखिएगा एक और इसकी एग्जांपल, एस विद langzaम डुंकल। डुंकल होता है डार्क, इट इज गेटिंग डार्क स्लोली। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा
हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, प्रेजेंट है। पास्ट इसकी हो जाएगी एस वुड, एस वुड लांगजाम dunkel। ठीक है, तो तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हाबन की हाटन, जाइन की वारन और वेडन की वुडन पास्ट आ जाएगी। जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हमें पास्ट फॉर्म ही को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे मॉडल वर्ब्स। अच्छा, मॉडल वर्ब्स की पास्ट फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? ये आपके पास मॉडल वर्ब्स ना प्रेजेंट में लिखे हैं। कनन कैन के लिए, मुसन मस्ट, डुल्फन में, जोलन शुड, वोलन वांट और मर्गन लाइक। ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म्स है। पटेरिडम बनाना बहुत आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, ए एन से पहले आपने टे लगा देना है, और अगर उमलाउट वाला कोई लेटर आ रहा है तो उसका उमलाउट खत्म कर देना है। जैसा कि खनन है तो ये बन जाएगा पास्ट में कॉन्टन, मिशन है तो ये बन जाएगा। ठीक है, कनन यूज होगा कैन के लिए, कॉन्टन होगा कुड के लिए। मिशन की पोटेटो आ जाएगी मुस्टन। ठीक है, अगर कोई प्रेजेंट में कोई चीज आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी, आप मुसन यूज करेंगे। अगर आपने पास्ट की बात करनी है, कोई चीज आपके लिए मस्ट थी, तो उसके लिए मुस्टन आ जाएगा। इसका मीनिंग इंग्लिश में हैड टू आएगा। डुर्फन मे के लिए यूज होता है परमिशन के लिए, तो अगर आपने प्रेजेंट की परमिशन की बात करनी है डुर्फन, माजी की परमिशन की बात करनी है तो डुफ्टन आ जाएगा। जोलन का जोल्टन। ठीक है, जोलन यूज होता है जहां पे आप ने अपनी कोई असाइनमेंट ड्यूटी या कोई काम आपको किसी ने कहा है, उसको आपने डिफाइन करना है। तो प्रेजेंट के बारे में करना है तो जोलन, माजी के बारे में करना है तो जोल्टन। वोलन की वोल्टन, और म्योगन की, अच्छा म्योगन की थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने एक मॉडल पर पढ़ा होगा मस्टन, तो मस्टन का अगर आप उमलाउट खत्म कर दें, मोहटन, ये इसकी पोटेटो में आएगी। अब कॉन्जुगेशन इसकी वैसे ही है जैसे अभी आपने हेल्पिंग वर्ब्स की देखी है, कि इश और एआजीएस की फॉर्म सेम आएगी। इश भी कॉन्टे है तो एआजीएस भी कॉन्टे है। ठीक है, जितने भी ये वर्ब्स हैं सबकी इश और एआजीएस की फॉर्म सेम आएगी। डू के साथ आप एस्टे ऐड कर देंगे। देन विया के साथ और जीजी के साथ वर्ब एज इट इज ही आ जाएगा, और ईया के साथ एन हटा के टे लगा देंगे। तो आप एक काम करें प्लीज, इधर आप वीडियो को 1-2 मिनट के लिए पॉज करके खुद से एक दफा कॉन्जुगेशन देखिएगा इसकी। अब देखिएगा इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि अगर लेट्स सपोज मैं सेंटेंस इधर लिख रहा हूँ, इश कान निश्ट सुभाति कॉमन। मतलब आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, प्रेजेंट की बात हो रही है। माजी की बात करनी हो कि मैं पार्टी पे नहीं आ सकता था, तो सिंपली ईश के साथ जो कॉन्टन है उसकी फॉर्म आ जाएगी कॉन्टे, तो इधर हम वो लगा देंगे। बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी। ये बन जाएगा ईश कॉन्टे निश्ट सुभाति कॉमन, कि आई कुड नॉट कम टू द पार्टी। अच्छा देखिएगा, वी आर टू फिनिश्ड इन स्किनोगेन। ठीक है, परमिशन की बात हो रही है कि हमें सिनेमा जाने की परमिशन नहीं है। प्रेजेंट की बात है, वी आर डू फिनिश्ड इन स्किनोगेन। ठीक है, वी मे नॉट गो टू द सिनेमा। प्रेजेंट है, माजी की बात करनी हो कि माजी में परमिशन नहीं थी, तो वी आर सिंपली इधर आ जाएगा, डुफ्टन आ जाएगा। बाकी हर चीज आज इट इज रहेगी, निश्ड इन स्किनो। Er will nach
Er will nach Deutschland fliegen. He wants to fly to Germany. प्रेजेंट है, ठीक है, उसके प्रेजेंट की प्लान की बात हो रही है। माजी का प्लान हो जाएगा तो वोलन वर्ब है ना ये, तो वोलन की एया के साथ कॉन्जुगेशन आ जाएगी वोल्टे। ठीक है, हर चीज एज इट इज रहेगी। आपने सिर्फ प्रेजेंट जो फॉर्म है उसको आपने, मॉडल वर्ब को आपने टेरिटुम में चेंज कर देना है। जो एक्शन वर्ब है, जिस तरह प्रेजेंट के अंदर एक्शन वर्ब लास्ट पे आ रहा था और वो कॉन्जुगेट नहीं हो रहा था, सेम टेरिटुम में भी एक्शन वर्ब लास्ट पे आएगा मॉडल वर्ब्स के साथ और वो कॉन्जुगेट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हमने कन की जो फॉर्म है वो कॉन्टे में चेंज किया या डुफन को डुफ्टन में चेंज की है। एक्शन वर्ब प्रेजेंट में ही रहेगा, इसको हम ना तो कॉन्जुगेट करेंगे ना इसका हम जो फॉर्म है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मॉडल वर्ब्स। अच्छा, जिस तरह मैंने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि ये जो से है हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, इनकी पटेरिटुम हम स्पोकन में भी यूज करेंगे। मॉडल वर्ब्स ये सारे जो से ना, ये स्पीकिंग में यूज होंगे, कॉन्टन, मुस्टन, डुफ्टन, जोल्टन, वोल्टन। लेकिन मॉर्टन है ना, ये स्पोकन जर्मन में कोई इतना खास यूज नहीं होता। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ ही, वोल्टन के साथ ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये इतना मॉर्टन बहुत सुना नहीं है मैंने स्पीकिंग में यूज होता हुआ। लेकिन बाकी जितने भी हेल्पिंग और मॉडल वर्ब्स हैं वो स्पोकन में डेफिनेटली यूज होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ना, फगांगनहाइट्स फॉर्म रेगलमेसिका वर्बन। अब पास्ट फॉर्म इधर हमें सिखा रहा है वो रेगुलर वर्ब्स की। अब रेगुलर वर्ब्स की पास्ट फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। कैसे बनेगी? इधर हमारे पास एक वर्ब है स्पीलन। आपने क्या करना है, स्पीलन में ए एन से पहले टे ऐड कर देंगे तो इसकी ये पोटेटम बन जाएगी। ये बन जाएगा स्पील्टन। ठीक है, ये प्रेजेंट है फॉर्म इसकी, स्पील्टन इसकी पास्ट फॉर्म है और परफेक्ट इसकी हो जाएगी गे स्पील्ट। ठीक है, इंग्लिश की तरह ही प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, हर वर्ब की हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म है। अब देखिएगा, जब हमने स्पील्टन को जुमले में इस्तेमाल करना है ना, तो हमें स्पील्टन ही को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। और कॉन्जुगेशन वैसे ही है जैसे भी हमने सीखी है कि ईश और एयाजियस की फॉर्म सेम होगी। ईश के साथ स्पील्टे आ रहा है तो एयाजियस भी स्पील्टे आएगा। डू के साथ एस्टे लगा देंगे, स्पील टेस्ट, विया स्पील्टन, ईया स्पील्टेट और जीजी स्पील्टन आ जाएगा। और परफेक्ट फॉर्म देखेगा कि स्पील्ड है, ये तो हर सब्जेक्ट के साथ एज इट इज रहेगी, कॉन्जुगेट नहीं होगी। जो कॉन्जुगेशन होगी वो हमारे हेल्पिंग वर्ब ही की होगी। तो इसकी एग्जांपल बनाते हैं। देखिएगा, पहले प्रेजेंट में बनाते हैं। इश स्पीले फूसबाल am Wochenende। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल एट द वीकेंड, प्रेजेंट है। पथेरिटो में इसकी बन जाएगी इश स्पील्ड। और इसकी परफेक्ट बन जाएगी, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हर चीज एज इट इज रहेगी और परफेक्ट फॉर्म लास्ट पे आ जाएगी, गे स्पील्ड। अच्छा, ich spielte Fußball am Wochenende और ich habe Fußball am Wochenende gespielt, मीनिंग वाइज ये दोनों जुमले बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ इनके इस्तेमाल का आएगा। जो ich habe Fußball am Wochenende gespielt जो परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर है वो स्पोकन के लिए यूज करेंगे, और ich spielte Fußball am Wochenende ये हम लिखने वाली जर्मन में यूज करेंगे। कभी भी हम स्पोकन में इस तरह नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब्स की परफेक्ट फॉर्म इस तरह बनेगी। अच्छा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है रेगुलर वर्ब्स में ना, जिस तरह नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास आर्बाइटन। हमने क्या तरीका सीखा है परफेक्ट इसकी पोटैटो बनाने का? आर्बाइटन कि एन से पहले हम टे ऐड करेंगे पोटैटो बनाने के लिए। लेकिन
ए एन से पहले जब टे ऐड करेंगे तो ए एन से पहले अगर ऑलरेडी टे आ रहा है किसी वर्ब में, तो फिर हम क्या करेंगे, जब पटेरिटुम के लिए टे ऐड करेंगे तो ये दो टे हो जाएंगे ना, तो दो टे के बीच में हमें एक ए ऐड करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ये फिर बन जाएगा आर बाइटन की पटेरिटुम बन जाएगी आर बाय थिटन। ठीक है, आर बाय थिटन। अब आई थिंक शायद यही वजह कि जिसकी वजह से हम इसको स्पोकन में इतना यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें ठे ठे की साउंड्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। जब आप इसको डू के साथ कॉन्जुगेट करेंगे, देखिएगा इसकी कॉन्जुगेशन, ईश आर बाय ठेठे हो जाएगा, डू आर बाय ठे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी वो टे की साउंड्स आ रही हैं। एयाज यस के साथ आर बाय ठेटेट, विया आर बाय ठेटन, इया आर बाय ठेटेट। ठीक है, और जीजी के साथ आर बाय ठेटन आ जाएगा। और इधर हमने जो एक्स्ट्रा एक ए ऐड किया है प्रोनाउंसिएशन के लिए ना, ये जो एक्स्ट्रा ए ऐड किया दो टे के बीच में, ये हम उस सिचुएशन में ऐड करेंगे जैसा कि अभी हमारे पास आ रहा था, ए एन से पहले अगर टे आ जाए, ए एन से पहले अगर डे भी आएगा ना, तो फिर भी डे और टे के बीच में हम एक ए ऐड करेंगे प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो डे के साथ भी एक्स्ट्रा एक ए ऐड होगा, एन के साथ भी होगा और एम के साथ। ठीक है, अगर ए एन से पहले इन चार में से कोई लेटर आ जाएगा, पटेरिनम बनाने के लिए जो आप टे ऐड कर रहे हैं, उस टे से पहले आपको एक ए ऐड करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, जिस तरह अभी हमने आर बाइटन में किया। या अगर आप इधर भी देखेंगे स्क्रीन पे, तो आपके पास वर्ब है एरोफनन। अब एरोफनन में भी देखें, ए एन से पहले एन आ रहा है, तो जब आप टे ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको एक ए लगाना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है, ये आप प्लीज नोट करेगा। तो आप एक दफा खुद से बाकी वर्ब्स की पटेटुम देखेगा, एरोफनन की, स्टूडिरन की पटेटुम फॉर्म एक दफा खुद से देखेगा। ठीक है, इनकी कॉन्जुगेशन प्लीज एक दफा देखेगा। तो आपके पास ना इधर कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी पटेरिटुम और परफेक्ट फॉर्म लिखनी है। रेगुलर वर्ब्स है, इट मीन्स कि ये उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, आपने ए एन से पहले टे ऐड करना है। लेकिन इधर आपके पास ना उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं, आपने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्जुगेशन लिखनी है। जिस तरह माहन है, इसकी पास्ट हो जाएगी माखते, और परफेक्ट हो जाएगी हाबन गेमाख्त। और जहां जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि जब आप टे लगाने के लिए ए ऐड करेंगे, तो आपको इधर प्रोनाउंसिएशन के लिए एक ए ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह आर बाइटन है, आंट वॉटन है, बे एंडन है। और अगर आपको मसला आ रहा होगा ना कोई फॉर्म्स वगैरह देखने में, तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, देखिएगा। जिस तरह आप इसी वर्क को लीजिएगा, आपके पास वेबसाइट है webex.com, इधर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। यही वर्क एंटर करते हैं, बे एंडन। अच्छा देखिएगा, ये इसकी पास फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, बे एंड डे। आप देखिए, डे और टे के बीच में एक वो ए ऐड कर रहा है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो आप प्लीज इधर से भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इधर आ रही है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, जो इधर एक्सरसाइज थी ना, इसमें आपने पटेटुम और परफेक्ट फॉर्म्स लिखनी है। तो ये आपके पास पास्ट फॉर्म आ रही है, और ये ऊपर उसने इसकी परफेक्ट फॉर्म दी है, बे एंडेड। ठीक है, बे एंडेड इसकी परफेक्ट फॉर्म है। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। या आप इधर भी एंटर करके, जो वेबसाइट आपके पास है ये DICT.cc, इधर भी आप किसी वर्ब को एंटर करेंगे तो उसकी वो सारी फॉर्म्स आपको बता देगा। इसी वर्ब को एंटर करते हैं, बे एंडन, और ये देखिएगा बे एंडेड थे, इसकी वो पास्ट आ जाएगी, और बे एंडेड इसकी परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से भी आप देख सकते हैं।
तो प्लीज इन वर्ब्स की परफेक्ट फॉर्म्स और जो पटेटिव है वो आप एक दफ़ा खुद से लिख लीजिएगा, रेगुलर वर्ब्स है, या बेशक इंटरनेट से देख के लिख लीजिएगा और कोशिश करेगा आपको याद हो जाए। काफ़ी ये फ्रिक्वेंटली यूज वर्ब्स है, तो एटलीस्ट हमें इन वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए ना, पटेटिव और परफेक्ट फॉर्म्स। अच्छा, देन लास्ट हमारे पास अब आगे हैं Vergangenheitsform unregelmäßiger Verben, पास्ट फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है कि ये वो वर्ब्स हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तो इनकी जो पास्ट फॉर्म्स हैं वो हमें याद ही करना पड़ेंगी। जैसा कि फ्लीगन वर्ब है टू फ्लाई, इसकी इश वाली फॉर्म आ जाएगी पटेटो में फ्लोग। एंडिंग्स इसकी वही हैं जो आपके पास प्रेजेंट की एंडिंग्स होती है ना, लेकिन बस ये ख्याल रखिएगा इश और एयस सेम आएगा। एयस और इश की फॉर्म फ्लोग आ जाएगी, और हम जो फॉर्म याद करेंगे ना पटेरिटुम में, वो इश या एयस वाली फॉर्म याद करेंगे। डू के साथ एस टी ऐड कर देंगे फ्लोक्स, विया के साथ एन आ जाएगा फ्लोगन, इया फ्लोक्ट और जीजी फ्लोगन आ जाएगा। और परफेक्ट फॉर्म इसकी फ्लोगन है, और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जाइन आएगा। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा। Wir fliegen nach Pakistan im Winter। ठीक है, वी फ्लाई टू पाकिस्तान इन विंटर, या वी आर फ्लाइंग टू पाकिस्तान इन विंटर। इसकी पोटैटो हो जाएगी विया फ्लोगन। बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी। और परफेक्ट इसकी हो जाएगी विया जिंड, हर चीज एज इट इज रहेगी। और लास्ट पे परफेक्ट फॉर्म इसकी आ जाएगी गे फ्लोगन। ठीक है, मीनिंग वाइज ये सेम है। विया फ्लोगन नाफ पाकिस्तान इन विंटर और विया जिंड नाफ पाकिस्तान इन विंटर गे फ्लोगन। लेकिन जो परफेक्ट है ये स्पोकन के लिए, और पटेरिटुम रिटर्न जर्मन के लिए आएगा। तो सिमिलरली आप प्लीज, ये बिगिनर वर्ब है टू स्टार्ट, और इसकी पटेरिटुम आ जाएगी बिगान। कॉन्जुगेशन उसी तरह है, कॉन्जुगेशन इनकी सिंपल सिंपल है पटेरिटुम की, इरेगुलर वर्ब्स की। और फारन की फुआ आ जाएगी, इसी को कॉन्जुगेट करेंगे, और शराइबन की शरीब आ जाएगी। तो प्लीज एक दफा खुद से आप इधर वीडियो को पॉज करके खुद से एक दफा इनकी कॉन्जुगेशन देख लीजिएगा। और देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, इधर आपके पास ना कुछ एक्सरसाइजेज हैं, प्लीज वो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। इधर आपके पास वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है, आपने इन वर्ब्स को ब्लैंक्स में फिल करना है, और ये सारे के सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ब्स की ये पटेरिटुम है। और ये कॉन्जुगेट हुई हुई है, आपने कॉन्जुगेट नहीं करना है इनको, ऐसे ही आपने ब्लैंक्स में फिल करना है। और सबसे पहले आपके पास इधर पटेरिटुम है फेलोर, ये वर्ब होता है फेलीरन। ठीक है, टू लूज। उसकी पटेरिटुम है फेलोर, जो कि हमें याद करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट है लूडाइन, ये काफी कॉमनली यूज वर्ब है, आप अक्सर यूज करते हैं प्रेजेंट में, आइन लाडन। अच्छा देखिएगा, जो सेपरेबल वर्ब है ना, तो टेरिटुम में ये सेपरेट होगा, इसकी जो प्रीफिक्स है वो लास्ट पे चली जाएगी। ठीक है, लूड इसकी आ जाएगी टेरिटुम, और मतलब सेकंड नंबर पे आ जाएगा जुमले के अंदर जब आप इसको यूज करें, और आइन जो प्रीफिक्स है वो लास्ट पे चली जाएगी। देन वर्ब है आपके पास सोग उम, ये वर्ब हो जाएगा उमसीन। उमसीन दो तरह से यूज हो सकता है, अगर तो ये रिफ्लेक्सिव में हो रहा है तो इसका मतलब होता है कपड़े चेंज करना। अगर ये रिफ्लेक्सिव के बगैर यूज हो रहा है तो फिर इसका मीनिंग होगा शिफ्ट करना या रिलोकेट करना। तो आप ब्लैंक्स में देख लीजिएगा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, प्रेफिक्स इसकी लास्ट पे चली जाएगी। देन नेक्स्ट वर्ब है शरीब, ये श्राइबन वर्ब की आ जाएगी पोटेरिटुम, टू राइट। उसके बाद गिंगन। अच्छा, गिंगन ये वर्ब है गेन, टू गो, उसकी पटेरिटुम है। अच्छा, मैंने कुछ आपको बताया था ना कि कुछ गिनती के इररेगुलर वर्ब्स हैं जो हम स्पोकन में भी यूज करेंगे पटेरिटुम में।
वो गिंगन है। आप बेशक इसकी परफेक्ट फॉर्म यूज कर लें गेगांगन, इश बिन इन स्किनो गेगांगन, या फिर इश गिंग इन स्किनो, दोनों ही स्पोकन में हम यूज कर सकते हैं। तो गिंगन फॉर्म है तो उसकी गेयन की, ये आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बेशक परफेक्ट करें बेशक पटेरिटम करें। देन नेक्स्ट वर्ब है सोग अन, ये अनसीन हो जाएगा बाद में। अनसीन का मतलब होता है टू वेयर, कपड़े पहनना। के वान, ये वर्ब है गिविनन, जीतना। ट्रिंकन वर्ब की पोटैटो में आ जाएगी ट्रांक। एम्फेलन होता है, ये एम्फाल है एम्फेलन वर्ब। एम्फेलन मींस टू रेकमेंड, टू सजेस्ट। बिगान, ठीक है, बिगनन वर्ब, अभी जो उधर पहले भी देखा था। खाफन है, ये ट्रेफन है, मिलना, टू मीट। बेकाम है बिकॉमन वर्ब, टू गेट, टू रिसीव, ठीक है, उसकी पोटैटो में बेकाम। अच्छा, गाब, ये वर्ब है गिवन, टू गिव। अच्छा, आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, काफी इसको यूज किया होगा, एस्केप्ड, जो कि यूज होता है देयर इज या देयर आर के लिए। और इसकी पोटैटो हो जाएगी एस गाब, देयर वॉज या देयर वार, और ये भी स्पीकिंग में काफी यूज होगा इसकी पोटैटो एस गाब। ठीक है, एस के प्रेजेंट में देयर इज या देयर आर, और एस गाब हो जाएगा देयर वॉज या देयर वार के लिए। और उसके बाद वर्ब है नामिट, ये वर्ब हो जाएगा मिड नेमन। मिड नेमन मीन्स टू टेक विथ, साथ लेके जाना। मिट इसकी प्रीफिक्स लास्ट पे चली जाएगी। अच्छा, रीफन, ये वर्ब है अनरूफन, अगेन इसकी प्रीफिक्स भी लास्ट पे चली जाएगी। और कॉमन, ये वर्ब है अनकॉमन, टू रीच, टू अराइव। ठीक है, तो इन वर्ब्स की मैंने आपके पास ये प्रेजेंट फॉर्म लिख दिया। कोशिश करेगा कि इन वर्ब्स की जो जो पोटैटो उसने लिखी हुई है ये आप याद भी कर लें, और साथ ही साथ इनको ब्लैंक्स में फिल करेगा, इसको रीड करेगा। जैसा कि कहता है वी आर गिंगन इन कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट पे गए। दस कॉन्सेप्ट डैश नॉनसेन हुआ, वो बता रहे कि कॉन्सेप्ट स्टार्टेड एट 7 o'clock, स्टार्ट के लिए फिर इधर आ जाएगा बेगान। ठीक है, कॉन्सेप्ट 7 बजे स्टार्ट हुआ था। सी डैश जिश आइनगांग, आइनगांग होता है एंट्रेंस, तो वो कहना चाह रहे कि दे मेट, तो उसके लिए वर्ब हमारे पास ये था खाफन, कि दे मेट एट द एंट्रेंस। तो प्लीज ये आप एक दफा खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इधर भी आपके पास ना एक लिस्ट दी हुई है, छोटी सी लिस्ट है लेकिन काफी यूजफुल वर्ब्स हैं, ये सारे के सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो इनकी प्लीज आपने सारी फॉर्म्स लिखनी है ए या जी एस के साथ, इनकी प्रेजेंट, प्रटेरिटुम और परफेक्ट फॉर्म। जिस तरह अब फॉरन है ना, तो इसकी प्रेजेंट की फॉर्म आ जाएगी पेटाब, आ जाएगी ए या जी एस के साथ। प्रटेरिटुम इसका आ जाएगा फुआ अब, और परफेक्ट इसकी आ जाएगी इस्ट अब के फॉरन। तो आप एक दफ़ा इसको इंटरनेट पे सर्च करके, ठीक है, इधर जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं verbex.com पे या dict.cc पे, आप इन वर्ब्स को एंटर करेगा, आपको इनकी वो सारी फॉर्म्स बता देगा, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। या बेशक इधर भी आप सर्च कर लीजिएगा verbex पे, ठीक है, इसकी परफेक्ट और पास्ट फॉर्म, और सब सब आपने जो फॉर्म्स लिखनी है ना वो ए एस जी एस वाली लिखनी है। ठीक है, तो ये वर्ब्स आप लिख लीजिएगा। तो आप इसकी घर पे प्रैक्टिस वगैरह करेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर पे हम इतना ही रखते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।